लोग कहते हैं कि जब आप बिग बॉस में गई भाई 5 करोड़ दे दिए सपना ने इसलिए चली गई, इन बातों में कितनी सच्चाई? हाँ भाई, अगर मान लीजिए इन बातों में आपके हिसाब से सच्चाई है तो देखिए ना, मेरे धुरा बहुत पैसे हैं बिल्कुल। बाकी इतना क्राउड बहन जी बाहर बहुत ज़्यादा, और सभी वेट किए हुए हैं कि भाई हमने सेल्फी लेनी है सपना चौधरी के साथ। इज इट पॉसिबल? क्या मुमकिन है ऐसा? मैं काफ़ी बार कहती हूँ कि तो एक के साथ फ़ोटो नहीं लेंगे और कि सबके साथ लेंगे, चाहे फिर पूरा दिन चला जाए, क्योंकि हमें पता है पॉसिबल है ही नहीं। मैं एक ही हूँ, इंसान ही हूँ। अगर मैं स्टेज पे हूँ वहाँ मैं सपना चौधरी हूँ, घर पे मैं किसी की बीवी हूँ, किसी की बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ, वहाँ मेरा नेचर क्या है वो बहुत अलग है। यहाँ मैं क्या हूँ, यहाँ मैं बहुत आप अलग हूँ। एक बेटी को भी कह रहे थे भाई बेटा तू इस फील्ड में मत आई, बिल्कुल, क्यों आना चाहिए? अपने बच्चों को लेके क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल मेरे बच्चों को भी नहीं आने दूंगी। क्यों आने दूंगी? मैं जहाँ तक कोशिश करूंगी कि ना आए, ना ये काम करे, क्योंकि मैं बहुत सॉफ्ट हार्ट हूँ भाई। मेरा दिल बहुत दुखता है। कि सपना चौधरी ने है ना हरियाणवी कल्चर का नाश करा। तो ये तो वही वाली बात है ना सर, सबकी अपनी अपनी सोच है। अगर किसी को लगता है कि भाई मैंने नाश कर दिया तो अच्छी बात है कि मेरे नाश की वजह से आज इतने लोग इंडस्ट्री में स्टैब्लिश हैं, बच्चे आ रहे हैं। तो सारे भाई है ना भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप चेसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज इस चैनल का ये कलाकारों में सबसे बड़ा इंटरव्यू है। हमारे साथ हैं सपना चौधरी जी। बहन जी नमस्कार। नमस्ते। बहन जी कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी करेंगे। इतना क्राउड बहन जी बाहर बहुत ज़्यादा, और सभी वेट किए हुए हैं कि भाई हमने सेल्फी लेनी है सपना चौधरी के साथ। इज इट पॉसिबल? क्या मुमकिन है ऐसा? नहीं, ये तो मुमकिन है ही नहीं। और तो मुझे होगा फिर? हाँ, ये इस बात से तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। मैं काफ़ी बार कहती हूँ कि तो एक के साथ फ़ोटो नहीं लेंगे और कि सबके साथ लेंगे, चाहे फिर पूरा दिन चला जाए, क्योंकि हमें पता है पॉसिबल है ही नहीं। मैं एक ही हूँ, इंसान ही हूँ। तो अगर 1000 लोग भी हैं तो भी पूरा दिन लगाऊंगी तो भी मैं नहीं फ़ोटोज़ खिंचवा सकती। आप वैनिटी वैन में बैठे हैं, यहाँ पे मेकअप चला है, बाहर लड़कियां देख रहा हूँ मैं, बाहर लड़के देख रहा हूँ, वो भी हेयर स्टाइल पे बार बार फोकस कर रहे हैं हमने सेल्फी लेनी है। बहुत ज्यादा ये प्यार है, बड़प्पन है उनका कि भाई वो मेरे लिए खड़े हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई वो बाहर खड़े हैं तो मैं हूँ। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि वो बाहर हैं तो ही मैं हूँ। और मैं बस काफ़ी बार मैं बल्कि अपनी टीम को भी बोलती हूँ, कंफ्यूज हो जाती हूँ। और जैसे भीड़ देखती हूँ तो मैं इनसे भी पूछती हूँ कि भाई क्यों आते हैं ये लोग, मुझे ही नहीं समझ में आता। ये आपको लेके इतना प्यार है? हाँ, बहुत ज़्यादा। और भगवान करे ये ऐसे ही बना रहे। अच्छा बहन जी, ये तो वो चीज़ थी जो आपको बूस्ट अप करती है आपके काम को लेके। आप बड़े खुश होते हो जब प्रोजेक्ट पे जाते हो, तो और मन करता है भाई इस क्राउड के लिए मैं और कुछ करूं। लेकिन एक वो क्राउड भी है जो कमेंट बॉक्स में, मीडिया में आपको लेके नेगेटिव भी है, जो अब्यूजिंग वर्ड, गंदे शब्द इस्तेमाल करता है, वो कहीं डाउन भी कर देता होगा। नहीं, वो आपके लिए भी है। हाँ है, तो वो सबके लिए है। वो एक ऐसा तबका है जो जिसको कोई काम धंधा नहीं है, वो बस पूरा दिन फ़ोन लेके इसीलिए बैठे रहते हैं कि भाई कहीं तो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे। तो ये उनका काम है, जो हम काम कर रहे हैं उस काम को नीचा दिखाना। लेकिन अगर 2% ऐसे लोगों की वजह से हम 98% ऐसे लोगों का दिल तोड़ दे जो हमें प्यार करते हैं, तो फिर हमारा फिर फ़ायदा ही क्या काम कर। बहन जी मेरा जो मुख्य सवाल है वो ये है कि हरियाणवी कल्चर में आप आए, हरियाणवी कल्चर को आपने बूम पे ला दिया। आप बिग बॉस में गई, आप कुमार विश्वास जी के कार्यक्रम में, हर एक बंदे से आप मिले जो हम सोचते हैं भाई उनसे आपने हरियाणवी इंडस्ट्री को बहुत बड़े स्तर पे ले आए। तो फिर भी लोग ये कहते हैं कि सपना चौधरी ने है ना हरियाणवी कल्चर का नाश करा। तो ये तो वही वाली बात है ना सर, सबकी अपनी अपनी सोच है। अगर किसी को लगता है कि भाई मैंने नाश कर दिया तो अच्छी बात है कि मेरे नाश की वजह से आज इतने लोग इंडस्ट्री में स्टैब्लिश हैं, बच्चे आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। जिन कंपनियों की हरियाणा सोचा करता था कि इन कंपनियों के साथ हम कभी काम करेंगे, कभी काम होगा, आज उनसे हर हरियाणवी आर्टिस्ट अपने मनपसंद का बजट उठा के लाता है। अपने कंपोज है, अपने लिरिक्स है, अपनी राइटिंग है, अपनी कंपनीज है, अपने आप को स्टैंड कर रहे हैं, स्टैब्लिश कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो इससे अच्छा नाश क्या होगा?
आप खुश हैं? मैं खुश हूँ, इससे अच्छा नाच क्या होगा, इससे अच्छा नाच हो सकता है। और रही जहाँ तक डांस करने की बात, जी। देखिए आज मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि भाई किसी भी लड़की को डांसर ना बनना पड़े। हाँ, ये मेरा सवाल है। बिल्कुल, क्योंकि मैं तो बहुत कुछ फेस करके आई हूँ और मेरा मानना ये है कि जो मैंने बर्दाश्त कर लिया, हर लड़की उसको नहीं ले सकती। हर लड़की वो अपने अंदर समा के काम नहीं कर सकती। मैं बहुत पोलाइट हूँ, मैं आपकी गालियाँ सुन लूँगी, लेकिन मुझे उन गालियों से ज़्यादा प्यार अपने काम से है। मैं अपना काम पे ज़्यादा फोकस करना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा काम आपकी गालियों का जवाब है। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था आपका, उसमें पूछा कि भाई क्या आपको ये काम पसंद है और आने वाली पीढ़ियों को लेके आप क्या कहेंगे, इसमें आए या ना आए? फिर आप एक बेटी को भी कह रहे थे भाई बेटा तू इस फील्ड में मत आइए। बिल्कुल, क्यों आना चाहिए? अपने बच्चों को लेके क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल मेरे बच्चों को भी नहीं आने दूंगी। क्यों आने दूंगी? मैं जहाँ तक कोशिश करूंगी कि ना आए, ना ये काम करे, क्योंकि मैं बहुत सॉफ्ट हार्ट हूँ भाई। मेरा दिल बहुत दुखता है, लेकिन साथ के साथ मुझे मेरे काम से ज़्यादा प्यार है, तो मैं अपने काम पे ज़्यादा फोकस करने लग जाती हूँ। लेकिन अगर मेरा बच्चा भी इसी तरीके का हुआ तो वो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, नहीं ले पाएगा, क्योंकि हम बहुत डेडिकेशन से काम करते हैं। हमारे लिए काम पूजा है। मेरे लिए स्टेज पे जिस वक्त मैं डांस करती हूँ वो स्टेज नहीं है, लोगों की नज़रें बर्दाश्त करना नहीं है, मेरे लिए वो पूजा है। मैं वहाँ शांति लेती हूँ अपनी। तो मुझे नहीं ज़रूरत कि भाई कौन क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, किस लिए कह रहा है, क्यों कह रहा है, क्योंकि आपके शब्द आपकी परवरिश बयां करते हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं स्टेज पे हूँ, वहाँ मैं सपना चौधरी हूँ, घर पे मैं किसी की बीवी हूँ, किसी की बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ, वहाँ मेरा नेचर क्या है वो बहुत अलग है। यहाँ मैं क्या हूँ, यहाँ मैं बहुत अलग हूँ, लेकिन स्टेज पे मैं बहुत अलग हूँ, क्योंकि वो मेरा काम है। ये फील्ड क्या सच में गंदा है जो आप ये कह रहे हैं? मैं मेरे बच्चों को नहीं आ रही? नहीं, गंदा नहीं है। गंदी एक, देखिए गंदा अगर हम कहेंगे तो फिर भोजपुरी में भी बहुत वो बोलते हैं ना वल्गैरिटी है, बॉलीवुड में भी बहुत वल्गैरिटी है, और आज के टाइम पे OTT पे भी बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी है। आपको बिल्कुल सूचित किया जाता है कि 18+ है वो ही देखे, लेकिन फिर भी कोई बच्चा मानेगा ही नहीं है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जब बच्चा बड़ा होता है, ग्रोथ करता है, तो वो ही करता है जिसकी उसे मना की जाए, और जहाँ उसको दिखेगा 18+, यार मैं तो देखूंगा इसमें है क्या। तो वल्गैरिटी तो हर जगह है, आपके दिमाग में भी है, लेकिन आप किस तरीके के हैं वो आप पे डिपेंड करता है। आप का मैंने देखा बिग बॉस में आपके डायलॉग जो मैंने देखे, तेरे मुंह पे चप्पल मार दी, तिल नुन्ने की बजाय नुन्ना आ जाएगा, बड़े खतरनाक आपके डायलॉग। मैं शांत, कहते हैं आप सॉफ्ट रहती हो। मैं शांत हूँ, मैं बहुत शांत रहती हूँ, लेकिन फिर सामने वाला छेड़ता है या सामने वाला वो करने की कोशिश करता है जो मुझे नहीं पसंद, तो और जो गलत है, सरासर गलत है, तो लोग कहते हैं, अंदर की दुर्गा आती है बाहर। लोग कहते हैं लोग कहते हैं कि जब आप बिग बॉस में गई भाई 5 करोड़ दे दिए सपना ने इसलिए चली गई, इन बातों में कितनी सच्चाई? हाँ भाई, अगर मान लीजिए इन बातों में आपके हिसाब से सच्चाई है तो देखिए ना, मेरे थोड़ा बहुत पैसे हैं, बिल्कुल। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बहुत छोटे से रकम से स्टार्ट किया था, और आज भी मैं कुछ इतना ज़्यादा खास नहीं कमाती, लेकिन मुझे कमाने से ज़्यादा महंगे कलाकारों में से कम थी। महंगे कलाकारों में से, अब वो तो वही वाली बात है ना, जो जैसा सुनेगा। अच्छी बात है, मैं महंगी कलाकार हूँ और हमेशा रहूँगी, बनी रहूँगी, क्योंकि मैं उसके लिए मेहनत भी बहुत करती हूँ। मैं दिन रात नहीं देखती, मैं टाइम नहीं देखती, मैं वक्त नहीं देखती, मैं अपने घर को, अपने परिवार को इतना वक्त नहीं दे पाती जो उनको चाहिए। तो ये मेरी मेहनत है, और फिर ये सब करके भी अगर मेरी महंगे कलाकार में गिनती नहीं होगी तो फिर फायदा क्या है? बहन जी मेरे को ये बताओ, आप बिग बॉस में भी गए हो और भी कई जगह, आपने सोचा था कि भाई इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाओगे, या अब उससे भी आगे की उम्मीदें हैं? नहीं, ऑस्कर अवार्ड, उसके बाद और अवार्ड? नहीं, देखिए अभी तो बहुत टारगेट क्या है सबका? बहुत जर्नी पड़ी है। नहीं, मेरा कभी कोई टारगेट सेट नहीं है और ना करना है। मुझे लगता है ज़िंदगी फ़्लो में बहुत सुहानी है, बहुत रूहानी है, इसको वैसे ही चलने दो, क्यों टारगेट सेट करने।